प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए और उसकी अद्भुत कृपा के लिए जो प्रति भोर को उसके डरवैयों पर निरंतर प्रबल होती जाती है। हम धन्यवाद करते। धन्यवाद के साथ आज की सुबह हम परमेश्वर की स्तुति करते, प्रभु की महिमा करते और एक मन होकर हमारे जीवित परमेश्वर की हम बढ़ाई करते। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जो आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमें दिया जाता है वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसका 33 पद। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आज की सुबह परमेश्वर हमें बुद्धि दे, समझ की आत्मा दे, ताकि इन वचनों को हम समझे और इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ देती है। हालेलुया। सबसे अधिक धोखा हम ही खाते हैं, है ना। हमें नहीं पता है कि हम जिनकी संगति कर रहे हैं और जिन लोगों के बीच में है वो कैसे लोग हैं, परंतु कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं, आज की जो जनरेशन है वो क्या सोचती है कि हमें सिर्फ हमारे दोस्त चुनने का अधिकार है ना। कितने लोग कई बार सोचते हैं और क्या बोलते हैं कि सारी चीजों का अधिकार हमारे माता पिता को दिया जाता है, परंतु हमें हमारे दोस्त चुनने का अधिकार सिर्फ हमको है। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको और मुझको दोस्ती भी किनके साथ करना है? वो दोस्ती के लिए भी आपको और मुझको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। जैसा कि हम बाइबल में उस एक पुत्र को देखते हैं और वो पुत्र को बाइबल में उड़ाव पुत्र के नाम से जानते हैं। और वो क्यों जानते? क्योंकि जब उसके पिता के पास बहुत धन संपत्ति थी और उसने अपने दोस्तों के, अपने मित्रों के कहने में आकर के या उनके बहकावे में आकर के अपने पिता से वो सारी संपत्ति जो उसकी थी मांग ली। और क्या हुआ? जब तक उसके पास सब कुछ था, उसके दोस्त, उसके मित्र क्या थे? उसके अपने अपने सगे बने रहे। उसके साथ खाया पिया, ऐश करा, मौज मस्ती किया और वो सारा धन क्या करा? लूट लिया और खत्म कर दिया। और जब उस पुत्र के पास कुछ भी नहीं बचा तो उसको छोड़ करके सब चले गए। क्या उस पुत्र ने ये सोचा था, उस बेटे ने ये सोचा था, उसने ये सोचा था कि जिन दोस्तों को, जिन मित्रों को मैं इतना प्रेम करता हूं, जिन मित्रों के लिए मैं अपने पिता से अपनी संपत्ति मांग कर ले आया हूं, जिन मित्रों के लिए मैंने सब कुछ कर दिया, वही दोस्त, वही मित्र मुझे एक दिन छोड़कर चले जाएंगे। क्या वो सिर्फ उतनी देर के लिए थे जब तक उसके पास धन था, संपत्ति थी? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या इस पुत्र का पिता जो था, क्या वो एक अच्छा पिता नहीं था? सच में वो एक अच्छा पिता था, क्योंकि वो अपने पुत्र की अंत तक राह तकरा था। जब आप और मैं अपने घरों में या अपने दोस्तों को जब हम चुनते हैं अपने बाहर के सर्कल में, मेरे प्रियो, आप ये मत सोचिए कि जो हमें बाहर से अच्छा दिख रहा है वो अंदर से भी अच्छा हो। हमें परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा दिया है। अपने दोस्तों को चुनने के लिए, अपने मित्रों को चुनने के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अगर वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को चुना, जब उसने 12 चेलों को चुना, पूरी रात प्रार्थना में बिताई थी। हालेलुया। पूरी रात प्रार्थना में बिताई थी, ताकि वो एक अच्छे लोगों को या परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने के लिए, चुनने के लिए परमेश्वर ने उन्हें तैयार करा। आमीन। आप और मैं अपने दोस्तों को कैसे चुन लेते हैं? क्या इसलिए कि उसके पास अच्छे कपड़े? क्या इसलिए कि वो बहुत धनवान है? क्या इसलिए कि उसके पास एक अच्छी गाड़ी है? नहीं मेरे प्रियो, हमें एक अच्छी संगति कैसे मिलेगी? अच्छी संगति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में कि जो मित्र रहता है वो बुरे समय में भाई बन जाता है। हालेलुया। परंतु कुछ मित्र ऐसे रहते हैं, जब किसी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो वो सबसे पहले छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि उड़ाव पुत्र के साथ हुआ, जब उसका बुरा समय आया, जब उसका धन, उसकी सारी चीजें खत्म हो गई, तो सबसे पहले उसके दोस्त उसको छोड़कर चले गए। आमीन। उसने नहीं सोचा था, जिन लोगों के लिए मैंने अपने पिता से शायद बदतमीजी की, जिन लोगों के लिए मैंने अपने पिता से जो मुझे नहीं कहना था वो बातें कह दी है, जिन दोस्तों के लिए मैंने अपने इतने बड़े घर को, अपने पिता के घर को, अपने पिता की शरण को, अपने पिता को छोड़ दिया, वही दोस्त, वही मित्र
वही संगति एक दिन मुझे भी छोड़कर चली जाएगी। मगर परमेश्वर का वचन कहता है वे सब लोग उसे छोड़कर चले गए थे। तब उसे फिर अपने पिता की याद आई। मेरे प्रिय, धोखा हमें नहीं खाना है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि का आत्मा दिया है। ध्यान रखिए कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही है। यदि आप उसके लिए अभी भी निश्चिंत नहीं है कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है, तो प्रार्थना कीजिए, क्या ये दोस्त मेरे लिए सही है, क्या ये संगति मेरे लिए सही है। आपको दुनिया की चकाचौंध, आपको दुनिया में जब बाहर निकलते हैं, जब आपके माता पिता आपको विश्वास के साथ कहीं ट्रेनिंग करने या कहीं पढ़ाई करने के लिए अपने शहरों से दूर भेज देते हैं, तो उन्हें विश्वास है कि हमारा बच्चा एक अच्छे रास्ते पर, एक अच्छी पढ़ाई को करते हुए चल रहा है, मगर उन्हें नहीं पता कि आप किस दोस्ती में लिप्त होते जा रहे हैं। दोस्ती आपकी ऐसी होना चाहिए जो आपको खुदावन परमेश्वर तक पहुंचाए। हालेलुया। आपकी दोस्ती ऐसी होना चाहिए जैसी दोस्ती, जब मैं बैनी हिन की गवाही को सुन रही थी और पढ़ भी रही थी, तो उनका एक ऐसा दोस्त था जिसने उन्हें प्रभु यीशु मसीह से मिलाया। क्या आज आपकी और मेरी दोस्ती ऐसे लोगों से है जो आपके और मेरे साथ रहते तो है, मगर प्रभु यीशु मसीह के समीप हमको लेकर जा रहे। शायद हमारा जीवन पहले अंधकार में चल रहा था, मगर हमें एक ऐसी दोस्ती मिली, आमेन, जो हमें परमेश्वर के नजदीक ले गई, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानना सिखा दिया। क्या हमें एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला, क्या हमें एक ऐसा मित्र मिला, क्या हमें ऐसा सर्कल मिला, क्या हमें ऐसे टीचर्स मिले जिसने हमें परमेश्वर के समीपी में आना बता दिया, आमीन, जिसने हमें अनंत राज्य को, हमें अनंत जीवन को, जो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में है और किसी और के पास नहीं, हमें पहुंचाना सिखा दिया। हालेलुया। जब आप और मैं उस अनंत राज्य को पा लेंगे मेरे प्रियो, तो आप और मैं उस संगति में आ जाएंगे। उस संगति हमको अच्छी लगने लगेगी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और इसी के अपोजिट, यदि हम इसी के अपोजिट जाएं, तो अगर कोई बुरा व्यक्ति है और आपका एक अच्छा चरित्र है, तो आपको बुरा बनाने में उसे देर नहीं लगेगी। आप एक दिन उसके साथ रहेंगे, वो आपको बोलेगा ये नशे की आदत कर ले, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, आप कितने दिन उसे मना करेंगे। एक दिन शायद ऐसा हो जाएगा कि आपको वो उस आदत में डाल देगा। मगर मेरे प्रियो, यदि आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, तो हो सकता है आपकी और मेरी संगति से उस बुरे व्यक्ति का जो चरित्र है वो भी सुधर जाए। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको और मुझको सच में ये बात कहता है कि धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। उड़ाऊ पुत्र का क्या चरित्र अच्छा नहीं था? क्या वो एक अच्छे पिता का पुत्र नहीं था? क्या उसने वो शिक्षा नहीं पाई थी जो उसके बड़े भाई ने पाई थी? वो एक अच्छी संगति में था, एक अच्छे घर में था, एक अच्छे स्थान पर था, एक अच्छा उसका जीवन चल रहा था। मगर जहां बुरी संगति आई, उसके चरित्र को बिगाड़ कर चली गई। मगर तब भी हमारा वही परमेश्वर हमारी उस बुरी संगति में से भी हमको निकालने के लिए सामर्थ रखता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग ऐसी जगहों पर न खड़े रहें जहां पर लोग देख करके कहें कि इस व्यक्ति की संगति मुझे नहीं करना, परंतु हम वहां खड़े रहें जहां देखकर लोग कहें कि मुझे इससे बात करना है, इसकी संगति में आना है, मेरे बच्चों को इनसे बात करना है, मुझे इनको अपनी संगति में रखना है। हालेलुया। ये मेरे बच्चों को अपनी संगति में रखेंगे तो मेरे बच्चे भी शायद इनके जैसे हो जाए। मेरे प्रियो, हम सबको कैरेक्टर सीखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, परंतु हम सबके पास एक बेस्ट कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर हमारे जीवन में कौन है पता है? यीशु मसीह, जो हमें केवल अच्छाई को सिखाता है, अच्छी संगति करना सिखाता है, अच्छा चरित्र देता है और अच्छे बातों को हमारे जीवन में दर्शाता है, जिसे देखकर लोग भी आशीषित होते हैं। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आज की सुबह में बहुत आय से आशीष दे। आप धोखा ना खाएं, हम धोखा ना खाएं, बुरी संगति से बचे रहें और हमारे चरित्र को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपे। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते। आइए हम प्रार्थना करें। है मेरे पिता, यदि हम अभी तक बुरी संगति में थे तो आप उस संगति से हमें बाहर निकाले, ताकि हम केवल आपकी महिमा करने वाले बेटे और बेटी बन जाए। हमारा चरित्र ऐसा हो पिता कि लोग हमको देखकर कहें कि ये सच में जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इस प्रार्थना को आपने हमारी सुना, हम धन्यवाद करते हैं। हमें एक अच्छा चरित्र, एक अच्छी संगति देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन।